हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर फेवरेट चैनल। मैं एक बार फिर आपका अपना बुजर सर आपके सामने हाजिर हूँ आपकी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सेशन लेके, जो कि नीट 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है हमारा डेफिशिएंसी सिस्टम ऑफ एसेंशियल में मिनरल न्यूट्रिएंट चैप्टर का जो है आपका ये एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, डेफिशिएंसी सिस्टम ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। तो सबसे पहले बच्चों हम इसमें समझ लेते हैं क्या होता है। प्लांट को बहुत सारे एलिमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। बहुत सारे तत्व जो हैं एलिमेंट है आपके, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे एलिमेंट हैं जो प्लांट की डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं, ठीक है। तो उनको कितनी मात्रा में प्लांट के अंदर उनको होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस कंसंट्रेशन को बोलते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन। किसी एलिमेंट को प्लांट की सही सही ग्रोथ के लिए उसकी कितनी कंसंट्रेशन प्लांट में होनी चाहिए, उस कंडीशन को, उस कंसंट्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल कंसंट्रेशन। आप इसको समझ लिए। और क्रिटिकल कंसंट्रेशन से अगर कोई भी एलिमेंट कम होता है, इससे कम कंसंट्रेशन उसकी पाई जाती है उस प्लांट में, तो वो उसके अंदर कुछ मार्फोलॉजिकल चेंज लेके आता है, उसके शारीरिक बनावट में, उसकी पत्तियों में, उसके लंबाई, ठीक है, उसकी ग्रोथ में कुछ चेंज, मार्फोलॉजिकल चेंज मिलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी बोलते हैं, कमी बोलते हैं, उसको बीमारी भी आप कह सकते हो, ठीक है। आइए देखते हैं आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है। Whenever the supply of an essential element become limited, प्लांट ग्रोथ इज रिटार्टेड। कह रहा है जब हम आवश्यक एलिमेंट प्लांट को सप्लाई करते हैं और उसकी सप्लाई क्या हो जाती है, बहुत लिमिटेड हो जाती है, तो प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाती है, आपकी वृद्धि क्या हो जाती है, रिटार्टेड हो जाती है, ठीक है, रुक जाती है। द कंसंट्रेशन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्टेड। कह रहा वह कंसंट्रेशन प्लांट के अंदर किसी एलिमेंट की वह मात्रा, वह कंसंट्रेशन जिसके नीचे, ठीक है, आने पर उसकी ग्रोथ प्लांट की क्या हो जाए, रिटार्टेड हो जाए, उस कंसंट्रेशन को क्या कहते हैं, क्रिटिकल कंसंट्रेशन। यानी आपको प्लांट में, ठीक है, कोई एलिमेंट कितनी मात्रा में चाहिए, ठीक है, कितनी कंसंट्रेशन में चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, क्रिटिकल कंसंट्रेशन। अच्छी ग्रोथ के लिए ये जरूरी है, अगर इससे कम हो गया तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, ठीक है। द एलिमेंट इज सेड टू बी डेफिशिएंट व्हेन प्रेजेंट बिलो द क्रिटिकल कंसंट्रेशन। आप सब जगह डेफिशिएंट एलिमेंट किसे कहते हैं, एलिमेंट की कमी कब हो जाएगी, जब कोई एलिमेंट प्लांट में अपनी क्रिटिकल कंसंट्रेशन से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसको आप डेफिशिएंट एलिमेंट बोलने वाले हैं। Since each element has one or more specific structural or functional role in plant, ठीक है, क्योंकि प्लांट में प्रत्येक एलिमेंट का अपना एक अलग स्पेसिफिक क्या होता है, फंक्शन होता है, काम होता है, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टिकुलर एलिमेंट प्लांट शो सर्टेन मार्फोलॉजिकल चेंजेस। कह रहा है अगर किसी, ठीक है, पार्टिकुलर एलिमेंट, किसी तत्व की कमी की वजह से, ठीक है, प्लांट के अंदर क्या होता है, मार्फोलॉजिकल चेंजेस मिलते हैं। अगर कोई प्लांट में कोई एलिमेंट कम है तो उसकी वजह से प्लांट के संरचनात्मक चेंज देखने को आपको मिलेंगे। दीज मार्फोलॉजिकल चेंजेस आर इंडिकेटिव ऑफ सर्टेन एलिमेंट डिफिशियंसी। यानी अगर प्लांट में कोई भी मॉर्फोलॉजिकल चेंज हो रहा है, उसकी पत्ती की बनावट में, उसके कलर में, उसके टिश्यूज में, तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर किसी न किसी एलिमेंट की क्या है, कमी है, डेफिशिएंसी है, एंड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी सिम्टम। और उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस सिम्टम को क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी सिम्टम कहते हैं, लक्षण कहते हैं। द डेफिशिएंसी सिम्टम वेरी फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट एंड दे डिसअपीयर व्हेन द डेफिशिएंट एलिमेंट मिनरल न्यूट्रिएंट इज प्रोवाइडेड टू द प्लांट। कह रहा डेफिशिएंट जो सिम्टम होता है वो अलग अलग एलिमेंट का क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग प्लांट में भी क्या होता है, अलग अलग होता है। और जब जैसे ही उसकी कमी पूरी कर दी जाएगी उस एलिमेंट की, तो वो सिम्टम भी क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। यानी एक टेम्परेरी सिम्टम होता है। ये बात समझ में आई। However, if deprivation continues, it may eventually lead to the death of the plant। और अगर लगातार उसकी कमी बनी रही किसी एलिमेंट की और आप उसको पूरी नहीं कर पा रहे हो, उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे हो, तो वो क्या कर देगा, प्लांट के टिश्यू की या प्लांट की डेथ भी कर सकता है, ठीक। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट शो द डिफिशियंसी सिम्टम आल्सो डिपेंड ऑन द मोबाइलिटी ऑफ द एलिमेंट इन द प्लांट। कह रहा पार्ट ऑफ द प्लांट में, ठीक है, डिफिशियंसी जो सिम्टम होता है ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि एलिमेंट की मोबाइलिटी कैसी है, एलिमेंट मूव करके एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकते हैं। कौन मोबाइल एलिमेंट कुछ होते हैं और कुछ नॉन मोबाइल एलिमेंट होते हैं। फॉर एलिमेंट दैट आर एक्टिवली मोबिलाइज्ड विद इन द प्लांट
एंड एक्सपोर्टेड टू यंग डेवलपिंग टिश्यू। कह रहा कुछ एलिमेंट क्या होता है, एक्टिवली मोबिलाइज होते हैं। एक्टिव कोई चीज ट्रांसपोर्ट होता है तो उसमें किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, एटीपी की जरूरत होती है, ठीक। एक्टिवली मोबिलाइज विद इन द प्लांट द एक्सपोर्टेड टू यंग डेवलपिंग टिश्यू, तो वो क्या होता है, एक्सपोर्ट होके यंग डेवलपिंग टिश्यू के पास जाते हैं ऐसे एलिमेंट जो एक्टिवली मोबिलाइज होते हैं। द डिफिशियंसी सिस्टम ऑफ टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन द ओल्डर टिश्यू, ठीक है। ऐसे एलिमेंट की कमी, ठीक है, प्लांट में जो एक्टिवली मोबिलाइज होते हैं प्लांट में, अगर वो कम हो जाए वो एलिमेंट, तो प्लांट में क्या हो जाएगा, उसका सिम्टम फर्स्ट अपीयर इन, ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, इन द ओल्डर टिश्यू, तो ओल्डर टिश्यू में उसका सिम्टम पहले दिखेगा, ठीक है, क्योंकि वो एलिमेंट ओल्डर टिश्यू से मोबाइल होके कहाँ जाते हैं, यंगर टिश्यू में आ जाते हैं। तो अगर ओल्डर टिश्यू में ही वो कम है तो सबसे पहले कहाँ सिम्टम आपको देखने मिलेगा, ओल्ड टिश्यू में आपको देखने को मिल जाएगा उसका सिम्टम, उसकी कमी, ठीक है। तो यही बात है, याद रखना, ठीक है। यानी ऐसे एलिमेंट जो एक्टिवली मोबिलाइज होते हैं प्लांट में यंग टिश्यू की ओर, उनकी कमी अगर हो जाए प्लांट में तो उसका सिम्टम प्लांट के किस पार्ट में पहले दिखाई देगा, यंगर टिश्यू में कि ओल्डर टिश्यू में, तो ओल्डर टिश्यू में पहले दिखाई देगा। ये क्वेश्चन है, याद रखना। फॉर एग्जांपल द डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है, ये एक्टिवली सब मोबिलाइज होने वाले हैं। नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम आर विजिबल फर्स्ट इन द सेंसेंट लीफ, ठीक है, सेंसेंट लीफ में जो मुरझाई हुई पत्तियां, ठीक है, सूखी पत्तियों में जो है, बूढ़ी पत्तियों में कह सकते हो आप, ठीक है, ये नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम की अगर कमी हो गई प्लांट में तो सेंसेंट लीफ में आपको पहले इसका सिम्टम दिखाई देगा, इन द ओल्डर लीफ, ठीक है, पुरानी पत्तियों में, बूढ़ी पत्तियां कह सकते हो। आगे देखो क्या कह रहा है आपका एनसीईआरटी, ठीक, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ये कह रहा है अगर नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी हो गई तो इसका फर्स्ट विजिबल होगा उसका सिम्टम जो है सेंसेंट लीफ में, इन द ओल्डर लीफ। बायोमॉलिक्यूल कंटेनिंग these elements are broken down making these elements available for mobilizing to younger leaf, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल का काम क्या होता है, इन्हीं ओल्डर पार्ट को ब्रेक डाउन करके वो यंगर लीफ की तरफ वैसे एलिमेंट को क्या कर देते हैं, मोबिलाइज कर देते हैं, ठीक है, ट्रांसफर कर देते हैं। द डेफिशिएंसी सिम्टम टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन द यंगर टिश्यू, ठीक है, वेन यूर द एलिमेंट आर रिलेटिवली इमोबाइल एंड आर नॉट ट्रांसपोर्टेड आउट द मेच्योर ऑर्गन। कह रहा है लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जैसे सल्फर है आपका, ठीक है, वो अगर वो मोबाइल नहीं होते हैं, ठीक, ओल्डर से यंगर में की ओर जो है मोबाइल नहीं होते हैं, तो डिफिशियंसी सिम्टम ऐसे एलिमेंट का फर्स्ट अपीयर कहाँ होता है, यंग टिश्यू में पहले ऐसे दिखता है। तो यानी जो एलिमेंट मोबाइल नहीं होते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, अगर उनकी कमी हो गई प्लांट में तो उसका सिम्टम पहले कहाँ दिखा देगा, यंगर टिश्यू में। और जो मोबाइल एलिमेंट होते हैं उनकी कमी हो गई तो उनका सिम्टम पहले कहाँ दिखा देगा, ओल्डर, ठीक है, ओल्डर पार्ट ऑफ प्लांट में दिखाई देगा। तो इसका यंग टिश्यू में दिखा देता है, एलिमेंट रिलेटिवली इमोबाइल होते हैं, ठीक, एंड आर नॉट ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द मेच्योर, यानी गतिशील नहीं होते तो वो ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे मेच्योर ऑर्गन की ओर। फॉर एग्जांपल आपका दिया गया है यहाँ पे सल्फर, ठीक है, सल्फर और कैल्शियम ये दोनों होते हैं इमोबाइल होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, सल्फर और कौन, कैल्शियम, ठीक है, ये दोनों इमोबाइल हैं। अगर इसकी कमी हो गई प्लांट में सल्फर और कैल्शियम की, क्योंकि ये इमोबाइल है, तो इसका डिफिशियंसी सिम्टम पहले कहाँ दिखाई देगा, यंगर टिश्यू में दिखाई देगा आपका, कहाँ पे, यंगर टिश्यू में, ठीक, आर ए पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। और ये कैल्शियम क्या होता है, सल्फर स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है, यानी प्लांट की संरचना बनाने में इसका योगदान होता है, ऑफ द सेल एंड हेंस आर नॉट इजीली रिलीज्ड, ठीक है, इसलिए ये आसानी से मोबाइल नहीं होता, क्योंकि जहां होता है ये संरचना में भाग लेता है, और जो चीज संरचना में भाग लेता है वो एक जगह से दूसरी जगह मोबाइल नहीं होती, क्योंकि संरचना क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी आपकी। दिस aspect of mineral nutrition of plant is of a great significance and importance to agriculture and horticulture, ठीक है, ये significant रोल क्या करता है, ये मिनरल न्यूट्रिशन का प्लांट में जो सिग्निफिकेंट रोल होता है उसके एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर में, मतलब बागवानी करने वाले में, ठीक है, बहुत ज्यादा रोल होता है। उनको ये बात मालूम होनी चाहिए कि कौन सा एलिमेंट मोबाइल होता है और कौन सा इमोबाइल होता है, किसकी कमी से सिम्टम कहाँ पहले दिखाई देते हैं, ताकि वो उसकी भरपाई कर सकें, ठीक है, फर्टिलाइजर आदि के द्वारा। The kind of deficiency symptom shown in plant include chlorosis। अब देखिए कौन कौन से जो है फेमस आपके डिफिशियंसी सिम्टम होते हैं प्लांट में जो शो होते हैं। पहला आपको दिया गया है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस पता है आपको,
और एक क्या है नेक्रोसिस, क्लोरोफिल वाला होता है ये, और ये स्टंटेड प्लांट ग्रोथ एक होता है, ठीक है, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, एक नेक्रोसिस है, और एक क्या है प्री मेच्योर फॉल ऑफ लीफ एंड बड, ठीक है। तो इतनी सारी जो है प्लांट जो है डिफिशियंसी जो सिम्टम है प्लांट में देखने को मिलते हैं मोस्टली, वो उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन किस एलिमेंट की कमी से होता है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, नीट में यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है इस चैप्टर की। आइए देखते हैं, इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को भी रोकता है। क्लोरोसिस में क्या होता है बच्चों, सबसे पहली चीज यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्लोरोसिस। क्लोरोसिस में क्या होता है, इज द लॉस ऑफ क्लोरोफिल, नाम से ही है क्लोरोसिस मतलब क्या है, क्लोरोफिल का लॉस हो जाना, यानी प्लांट के किसी भाग में पत्तियों में अगर क्लोरोफिल की कमी हो गई है, ठीक है, तो उस बीमारी को क्या कहते हैं क्लोरोसिस, लीडिंग टू येलोइंग लीफ, ठीक है। जब क्लोरोफिल की कमी हो जाएगी तो उसकी वजह से पत्ती कैसी होती है, ग्रीन होती है, तो पत्ती कैसी हो जाएगी बताओ, जब क्लोरोफिल की कमी हो जाएगी तो वो येलो कलर की दिखाई देगी, ठीक, येलो कलर की, येलोइंग इन लीफ। दिस सिम्टम इज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ एलिमेंट, ये क्लोरोसिस क्यों होता है, कुछ एलिमेंट की कमी हो जाती है प्लांट में, वही एलिमेंट आपको याद करना है, कौन कौन है वो, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर, आयरन, मैग्नीज और जिंक और मॉलिब्डेनम, ठीक है। ये एलिमेंट हैं आपके जो क्या करते हैं क्लोरोसिस करते हैं। क्लोरोसिस किन एलिमेंट की कमी से होती है बताओ, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक और मॉलिब्डेनम। इसी प्रकार एक दूसरी बीमारी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं नेक्रोसिस, एक और डिफिशियंसी सिस्टम है प्लांट में जिसे नेक्रोसिस कहते हैं। इसमें क्या होती है टिश्यू की डेथ हो जाती है, प्लांट में टिश्यू मर जाते हैं, डेथ ऑफ टिश्यू को नेक्रोसिस कहते हैं। पर्टिकुलरली लीफ टिश्यू, विशेष रूप से कौन होते हैं, लीफ के जो पत्तियों के जो टिश्यू ऊतक होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, उस बीमारी को क्या कहते हैं नेक्रोसिस कहते हैं। इट ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, ये किसकी कमी से होता है बताओ, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, कॉपर की और पोटेशियम की। याद रखना नेक्रोसिस किसकी कमी से होता है, नेक्रोसिस टिश्यू, डेथ ऑफ टिश्यू, ठीक है। कुमकुम मुझे कॉल करो, कुमकुम मुझे कॉल करो, ठीक है, किसी की गर्लफ्रेंड थी मान लो, ठीक है, कुमकुम नाम था उसका, वो किसी ने कहा कि कुमकुम मुझे कॉल करो वरना मेरी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, समझ आए कि नहीं। ये प्लांट कह रहे हैं कुमकुम मुझे कॉल करो, मतलब क्या, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, यानी इनके टिश्यू की डेथ हो जाएगी, इनके टिश्यू की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इस बीमारी को क्या बोलते हैं नेक्रोसिस, जिसमें टिश्यू की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। याद है क्या ना बच्चा, ठीक है। लैक और लो लेवल ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर और मॉलिब्डेनम काज एन इनिबिशन, कह रहा है उसके बाद क्या कह रहा है, अगर सोडियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर और मॉलिब्डेनम की कमी हो जाती है प्लांट में तब कौन सी बीमारी आती है देखना, ठीक है, इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। तो कोशिका की वृद्धि क्या हो जाती है, कोशिका का विभाजन क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है, सेल डिवीजन इनहिबिट हो जाता है, किसकी कमी से बताओ, मुस्कान, मुस्कान याद रखना आप बच्चों, मुस्कान, ठीक है। कहते हैं कि अगर कोई आदमी बहुत मुस्कुराता है, स्माइलिंग फेस में रहता है, तो बहुत अच्छा माना जाता है उसकी ग्रोथ के लिए भी और उसकी हेल्थ के लिए भी, ठीक है। यानी अगर आप मुस्कुराते रहेंगे, ठीक है, खिलता हुआ चेहरा, ठीक है, खिलता हुआ गुलाब, ठीक है, सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। तो जो मुस्कान अगर आपकी रहेगी तो आपकी सेल डिवीजन होती रहेगी, सेल डिवीजन होती रहेगी, ग्रोथ होता रहेगा। यानी अगर मुस्कान की कमी हो जाए किसी में तो उसकी ग्रोथ क्या हो सकती है, रुक सकती है। प्लांट में मुस्कान की कमी से क्या होता है बेटो, उनका सेल डिवीजन, बेटा उनका क्या होता है, सेल डिवीजन रुक जाता है, यानी उनकी वृद्धि रुक जाती है। याद रखना सेल डिवीजन इनहिबिट कब हो जाएगा, मुस्कान की कमी हो जाएगी अगर आपसे, ठीक है। सम एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन, सल्फर और मॉलिब्डेनम, कह रहा है अगर मॉलिब्डेनम, सल्फर और नाइट्रोजन की कमी होती है तो डिले फ्लावरिंग, ठीक है, फ्लावरिंग में डिले हो जाएगा, यानी पुष्पन क्रिया में देरी होगी, ठीक है, फ्लावर जल्दी नहीं लगे। कभी आपने देखा है हम लोग जो है कलम वलम लगाते हैं, ठीक है, गुलाब गुलाब की घर में लगा देते हैं, तो उसमें कभी कभी फ्लावरिंग किसी में जल्दी आ जाती है और किसी में लेट आती है। जिसमें लेट आती है इसका मतलब उसमें किसकी कमी है, मोशन, आप याद कर सकते हो, क्या याद कर सकते हो, मोशन, ठीक है, मोशन, इसकी स्पेलिंग ऐसे याद रखेंगे आप, MOSN, मॉलिब्डेनम, सल्फर और नाइट्रोजन, ठीक है। तो मुस्कान की जहां फ्लावरिंग क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी, यानी फूल की गति, फूल के खिलने की गति कम हो जाएगी। मोशन मतलब क्या होता है, गति होता है ना, फूल के खिलने की गति क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, बहुत धीरे धीरे खुलेगा। एक दिन में जिसे खिलना था फ्लावरिंग वो 2 से 3 दिन में होने लगेगी, किसकी कमी से बताओ, मोशन स्लो हो गया, स्लो मोशन याद कर सकते हो, स्लो फ्लावरिंग हो जाती है, ठीक, ये हो गया आपका। फ्लावरिंग देयर कंसंट्रेशन इन प्लांट इज लो, ठीक है।
तो मोशन की कमी से ये हो गया आपका, मुस्कान की कमी से सेल डिवीजन हो गया, और आपका क्या हो गया, कुमकुम मुझे कॉल करो वरना मेरी मौत हो जाएगी, ठीक है, उसकी कमी से आपका हो गया नेक्रोसिस। और क्लोरोसिस किसकी वजह से हो गया आपको, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज और जिंक, ठीक है। तो इतनी सारी आपकी बीमारियां ये आपके प्लांट में के लिए दी गई हैं, जो कि नीट में अक्सर पूछी जाती हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और यहाँ पे टॉपिक है, इस टॉपिक में देख लेते हैं हम लोग, ये क्या कह रही है एनसीईआरटी आपकी, ये देखो, यू कैन सी फ्रॉम द above that the deficiency of any element can cause multiple symptom and that the same symptom may be caused by the deficiency of one several different element, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो है कुछ सिम्टम ऐसे हैं प्लांट में जो बहुत सारे क्या है, बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट की वजह से दिखाई दे रहे थे, अलग अलग सिम्टम, ठीक है। और एक ही सिम्टम में कई ज्यादा एलिमेंट भी रोल अदा कर सकते हैं, ठीक है। वही बात कह रहा है, जैसे आपको दे रहा है आइडेंटिफाई द डिफिशिएंट एलिमेंट, वन हैज टू स्टडी ऑल द सिम्टम डेवलप्ड इन ऑल द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट एंड कंपेयर देम विद द अवेलेबल स्टैंडर्ड टेबल, ठीक है। वी मस्ट आल्सो अवेयर दैट डिफरेंट प्लांट आल्सो रिस्पॉन्ड टू डिफरेंटली टू द डिफिशियंसी ऑफ द सेम एलिमेंट। ये कहना क्या चाह रहा है, देखो ये पैरा कुछ नहीं कह रहा है, कह रहा है डिफिशियंसी ऑफ एनी एलिमेंट कैन कॉज मल्टीपल सिम्टम, समझना है कि नहीं। कह रहा है अगर एक एलिमेंट की कमी की, मान लो नाइट्रोजन की कमी हो गई, ठीक है, किसी प्लांट में नाइट्रोजन की कमी है, तो ये बहुत सारे सिम्टम शो कर सकते हैं, एक से ज्यादा शो, ठीक है। जैसे मोशन मैंने बताया था आपको, फ्लावरिंग स्लो कर देगा ये, ठीक है, उसमें भी नाइट्रोजन था, मुस्कान में भी था, ठीक है, सेल डिवीजन को रोक देगा, ठीक, नेक्रोसिस, ठीक है, कुमकुम मुझे कॉल करो उसमें नहीं था, ठीक। तो मोशन में सेल डिवीजन को भी ये रोक देता है नाइट्रोजन, और उसको भी रोक देता है, ठीक है। इसी प्रकार से क्लोरोसिस में आपको देख लेना, ठीक है, तो कौन था, कैल्शियम था, ठीक है, कैल्शियम था। तो यहाँ पे और सल्फर की बात कर लें अगर हम लोग, सल्फर की कमी से भी क्या हो जाएगा आपका बताओ, सल्फर की कमी से फ्लावरिंग भी डिले होगी और सेल डिवीजन, यानी एक ही सिम्टम की कमी से बहुत सारे क्या हो जाएंगे, बहुत सारे सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, ठीक। एंड दैट द सेम सिम्टम मे बी काज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ वन ऑफ द सेवरल डिफरेंट में, और एक ही सिम्टम एक से ज्यादा एलिमेंट के द्वारा भी देखने को मिल सकता है। तो ये इतनी सी बात थी हमारी, ठीक है। बने रहिए, लगे रहिए हमारे साथ, हम ऐसे ही आपके साथ अच्छे अच्छे वीडियो लेके आते रहेंगे। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर पसंद आए वीडियो, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।